नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने लघुगणक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया था और आज हम इसी क्रम में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है बहुपदों का गुणनखंड। तो देखिए, बहुपदों का गुणनखंड। बहुपदों का गुणनखंड। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुणनखंड क्या होता है और बहुपद क्या होते हैं। गुणनखंड, सबसे पहले हम अगर गुणनखंड की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी भी संख्या को हम उन छोटी से छोटी संख्याओं में तोड़ देते हैं जिसे और ज्यादा छोटी संख्या में और ज्यादा छोटी संख्या में और ज्यादा छोटी संख्या में तोड़ा नहीं जा सके। ठीक है। गुणनखंड क्या होता है कि किसी भी संख्या को हम उन छोटी से छोटी संख्याओं में तोड़ देते हैं जिन्हें और ज्यादा छोटी संख्या में तोड़ा जाना यानी नहीं तोड़ा जाता है। ठीक है। जिस प्रकार उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि ये 10 है, 10 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो किस प्रकार करेंगे, देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 5। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमारे पास संख्या क्या है 18 है तो इसका हम गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 3 से 6 3 18। यानी कि इस 18 को हम इनसे छोटी संख्या में से नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है। ये होता है हमारा गुणनखंड। इसी प्रकार हम आगे समझेंगे क्या, बहुपद कि बहुपद क्या होता है। देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद की हम बात करते हैं कि किसी भी व्यंजक में चर की घात पूर्णांक हो तो वह बहुपद कहलाता है। यानी कि किसी भी व्यंजक में अगर जो चर है उनकी घात हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। अगर पूर्णांक होगी तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। देखिए जिस प्रकार 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये एक नंबर। इसके बाद में 2x प्लस 5 रूट 5x। ठीक है, ये 2 नंबर। इसके बाद में 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 और ये 3 नंबर। अब देखिए कि बहुपद क्या होते हैं कि किसी भी व्यंजक में अगर जो चर है उनकी घात क्या होनी चाहिए, उनकी घात हमेशा पूर्णांक में होनी चाहिए। पूर्णांक का यानी 0 1 2 3 2 2 2 अंत। ठीक है। घात 0 1 2 3 यानी कि अंत तक होनी चाहिए। एक तो देखिए माइनस में नहीं होनी चाहिए घात, माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस में घात होगी तो वो कभी भी बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है। ये उदाहरण है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, क्या यह बहुपद है। हम कहेंगे कि यह बहुपद है। क्यों है, क्योंकि यहां पर जो चर है, चर क्या है, ये है x है। x यहां पर चर है तो चर की जो घात है यहां पर 2 है। 2 भी पूर्णांक संख्या है। इसके बाद में 3x में बात करें x की तो x की जो पावर कितनी है, 1 है। तो ये भी क्या है, पूर्णांक है।
दोनों में यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। इसके बाद में 2x प्लस रूट 5x। इस एग्जाम्पल को देखकर आप ये सोचते होंगे कि नहीं ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट में आ गई, ये संख्या रूट में आ गई। तो यही गलती एग्जाम में हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि ये है, ये तो क्या है, ये तो अचर मान है, अचर मान में ये रूट आया है, न कि x पे रूट है, x पे रूट नहीं है, ये अचर मान यानी 5 पे रूट है, तो इसका प्रभाव x पे नहीं पड़ेगा। तो x की घात यहाँ पर कितनी है, x की घात यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर x की घात कितनी है, 1 है, दोनों जगह x की घात कितनी है, 1 है। तो ये क्या होगी, ये भी 1 है, पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पर ये बहुपद होगा। इसके बाद में देखिए 3x की स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, एक उदाहरण और देता हूं, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 3x 3 रूट x। ठीक है, ये 4 नंबर का। यहां पर देखिए x है वो रूट में है, यानी कि x की पावर कितनी है, 1/2 है। 1/2 को अगर हम सोल्व करते हैं तो x की पावर कितनी आती है, -2 आती है। ठीक है, x की पावर कितनी आती है, -2, यानी कि माइनस में नहीं होनी चाहिए, या फिर हम बोले तो क्या नहीं होनी चाहिए, बट्टा में, यानी p/q, यानी बट्टा वाली संख्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर बट्टा में होगी तो वो क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद वो होता है जिसमें चर की घात है वो पूर्णांक संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम कुछ एक सवाल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुपद के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है कि बहुपद होता क्या है आखिर। ठीक है, पहला सवाल हमारा देखिए, नहीं एक मैं आपको और बता देता हूं कि यहां पर अगर है x प्लस 1/x, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x प्लस ये 1/x है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं x की पावर -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, इस x को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस में आ जाएगी, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। अब हमारा सवाल देखिए कि x स्क्वायर -9x प्लस 18, x स्क्वायर -9x प्लस 18 है। इसको हम क्या करेंगे, ये सवाल है, इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखना है, गुणनखंड। इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। यही तो बहुपदों के क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। देखिए ये है 18, यहां पर है 9x। हमें इस 18 को देखना है सबसे पहले। ये 18 ये बोल रहा है कि ऐसी दो संख्या सोचो x और y, जिसका हम आपस में गुणा करें तो कितना आना चाहिए, प्लस का 18 है, ये प्लस का है ना, ये 18 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम उन संख्याओं को आपस में जोड़े, ये तो गुणा की बात होगी, अगर हम जोड़े x प्लस y, इनको हम जोड़े तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। बस यही पूरा खेल है। ऐसी संख्या दो सोचो कि 18 है x इंटू वाई, यानी कि दो संख्या सोचो जो गुणा करने पर कितना आए, 18 आए, और जिसको हम जोड़े तो कितना आना चाहिए, माइनस का 9 आना चाहिए। माइनस का है ये, माइनस का 9 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा, 6 इंटू 3 कितना होता है, 18 होता है, प्लस का होता है। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ते हैं 6 प्लस 3 तो बराबर आता है 9, हमें चाहिए माइनस का 9 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह माइनस लगा देंगे। माइनस का 6 और प्लस में माइनस का 3 बराबर कितना होता है, माइनस का 9 होता है, और -6 इंटू -3 करते हैं तो कितना होता है, प्लस का 18 होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारी x और y का जो मान है वो -3 और -6 आ जाएगा। ठीक है, बस -3 और -6। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, x की स्क्वायर माइनस, अब देखिए 9x और यहां पर है प्लस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 9x को हम किस प्रकार लिखेंगे, -3x -6x। ठीक है, प्लस और
-3x माइनस 6x प्लस में 18, इस प्रकार लिख सकते हैं, बोलो हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए x को मैंने यहाँ पर बाहर ले लिया, यहाँ पर कितना आया x बचा, x माइनस 3 बचा, ठीक है, माइनस इसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को यहाँ पर 6 को बाहर ले लेते हैं, 6 को बाहर ले लिया, यहाँ पर कितना बचा x प्लस यहाँ पर कितना बचा 3, ठीक है, कितना बचा 3, यहाँ पर माइनस को लिया है तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा। देखिए माइनस का 6 हमने बाहर लिया है ना, माइनस का 6 बाहर लिया है तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। अब देखिए x माइनस 3 और x माइनस 6, x माइनस 3 x माइनस 6, यह हमारा क्या हो गया, इस सवाल का उत्तर हो गया। यानी कि इसको हम अगर गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, यानी कि बहुपदों का गुणनखंड हम करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 x माइनस 6, इसको हम दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 18, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें सीधा सा हमें ये देखना है कि ये जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको हमें बनाना होता है किस प्रकार, गुणा करके, और ये जो संख्या होती है उसे बनाना होता है आपस में जोड़ करके, ठीक है। आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे हमारा सवाल क्या है, आगे है 9y स्क्वायर माइनस 16, 9y स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए सोचिए कि ये 16 है और यहाँ पर स्क्वायर में दे रखा है, तो क्या हम 16 को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 9y स्क्वायर माइनस, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर कितनी, 2, ठीक है। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3y स्क्वायर को हम, देखिए 9y स्क्वायर बन गया 9y स्क्वायर, ठीक है, माइनस का चिन्ह यहाँ पर कितना है 4 की स्क्वायर। ये मैंने किस प्रकार लिखा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये 9 है, 9 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ और y की स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और y दोनों को हमने कोष्टक में रख लिया और इन दोनों की हमने क्या लगा दी, स्क्वायर लगा दी और माइनस 4 स्क्वायर। अब देखिए ये रूप कौन सा बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ये पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, a का मान यहाँ पर कितना है 3y प्लस में b का मान 4 a माइनस बी, a माइनस बी 3y माइनस 4। इस सवाल का हमारा उत्तर क्या आ गया, 3y प्लस 4 3y माइनस 4, ठीक है, 3y प्लस 4 3y माइनस 4। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 12। अगला सवाल देखिए, इन छोटे छोटे सवालों को हम अगर समझेंगे तो आगे हमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए अगला सवाल हमारा है 4x स्क्वायर माइनस 12, 4x स्क्वायर माइनस 12। इसको बोल दिया जाए कि आप बहुपद है ये, इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड, ठीक है। अब देखिए क्या हम 12 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर 9 होता तो लिख सकते थे, 16 होता तो लिख सकते थे, 25 होता तो लिख सकते थे, 12 को हम नहीं लिख सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपन 4x को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, x माइनस 4x, यहाँ से कॉमन लेंगे, 4x यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पर x है, देखिए यहाँ पर x है 4x स्क्वायर माइनस 12, यहाँ पर x है, तो 4x को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, 4x और x माइनस 3। यही क्या हो गया, इस सवाल का उत्तर हो गया 4x x माइनस 3, 4x x माइनस 3। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमने क्या पढ़ा था कि इस संख्या को देखना है और इस संख्या को देखना है। ऐसी संख्या देखिए जिसको हम गुणा करते हैं तो कितना आना चाहिए, x इंटू वाई कितना आना चाहिए, बराबर 6 आना चाहिए, और x प्लस अगर y करते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है,
ऐसी संख्या हम सोचते हैं कि 2 और 3 होती है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर कर दिया प्लस में 5x है, इसको हम तोड़ कर लिखेंगे, यानी 2x प्लस में 3x, कितना 2x और प्लस में 3x और प्लस में लास्ट में 6। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को x को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2 प्लस, इसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x प्लस में कितना 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x प्लस 2 को हम और x प्लस में 3, x प्लस 2 x प्लस 3, ये हमारा इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम बहुपदों का गुणनखंड करते हैं, और अंकों में हमें कहे कि आपको क्या करना है, आपको करना है 400 नहीं 48 से मान लीजिए 48 का गुणनखंड करो, तो इसी प्रकार इसका करते हैं कि 48 का गुणनखंड करेंगे, ये 48 है, यहाँ पर आएगा 24 और यहाँ पर आएगा कितना 12, यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, यही गुणनखंड, ये बहुपदों का गुणनखंड है और ये सीधी संख्या का गुणनखंड है। 48 में 2 का भाग देंगे 24, 24 में 2 का देंगे 12, 12 में 2 का देंगे 6, 6 में 2 का देंगे 3, 3 में 3 का देंगे 1। ठीक है, ये गुणनखंड संख्याओं का है और ये गुणनखंड है ये बहुपदों का है। ठीक है, अब देखिए आगे